हेलो एवरीवन। वर्ग 8 से प्रस्तुत है लेसन नंबर 7, जिसके कवि हैं रल्फ उल्डो इमर्सन। काफ़ी मोटिवेशनल पोएम लिखे हैं, देख सकते हैं रल्फ उल्डो इमर्सन। इन्होंने जो पोएम लिखा है, इस पोएम में बताया गया है कि किसी भी जीव को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी जीव का अपने अपने जगह पर उसका अपना अपना भूमिका होता है, अपना अपना महत्व होता है। इसीलिए हमें किसी भी जीव को या समाज में किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सभी का अपना अपना जगह पर अपना अपना महत्व होता है। तो चलिए इस पोएम को समझते हैं। और इस पोएम को समझने से पहले मैं आपको इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको मैंने लिख रखा है। देख सकते हैं कि मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, ताकि बच्चे बिल्कुल इसे नोट करके बिल्कुल जो है इसको पढ़ना सीख सके। ठीक है, तो मैं हर एक चैप्टर में ऐसा किया है। अगर आपने क्लास 8 के बच्चे हैं और मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप देख सकते हैं, सभी लेसन में मैंने ऐसा कर रखा है। माउंटेन मतलब होता है पहाड़, स्क्विरल मतलब गिलहरी, क्वेरल मतलब झगड़ा। तो ये सारे वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मैंने आपके लिए लिख रखा है, देख सकते हैं। स्प्राई मतलब होता है फुर्तीला या चंचल। तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हो। और जो आप व्यूवर्स हैं, अगर आप क्लास 8 के नहीं हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को ज़रूर बच्चों तक पहुंचाएं। चलिए, इस प्रकार से ऑल इज वेल का मतलब होता है सब कुछ अच्छा है। क्रैक मतलब तोड़ना, नट मतलब अखरोट। और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के द्वारा सभी प्रकार के इंग्लिश वीडियोज़ आते रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग कविता का हिंदी अर्थ समझते हैं। बिल्कुल कविता में बहुत अच्छा तरीक़ा से बताया गया है। ये मोटिवेशनल पोएम है, तो सभी को जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड ए क्वेरल। द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वेरल। पहाड़ और गिलहरी लगे आपस में झगड़ा करने। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर। पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा, दूसरे वाले से कह डाला। फॉर्मर मतलब पहले वाले और लेटर मतलब बाद वाले, यानी कि पहले वाले ने दूसरे वाले से कह डाला। कॉल्ड मतलब कह डाला। अर्थात यहाँ पे पहले वाले कहने का मतलब है माउंटेन मतलब पहाड़। पहाड़ ने गिलहरी से कह डाला, लिटिल प्रिग तुच्छ जीव, छोटी जीव। इस प्रकार से उसको कह डाला लिटिल प्रिग। प्रिग का मतलब हो जाएगा तुच्छ, यानी कि आप बदमाश जीव हो, आप छोटे जीव हो, है ना। इस प्रकार से उसको कह डाला प्रिग, लिटिल प्रिग। ठीक, तो वन रिप्लाइड। वन मतलब यहाँ हो गया घने वालों वाला जो गिलहरी था, उसने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बड़े हैं। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सही प्रकार की चीज़ें और मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर। सही प्रकार की चीज़ें और मौसम मिलकर के, एक साथ मिलकर के, टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष को बनाते हैं। एंड ए स्फीयर, और एक गोला का निर्माण होता है, एक क्षेत्र का निर्माण होता है। सही प्रकार की चीज़ें मिलकर के और वेदर मिलकर के ईयर का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक इट नॉट डिसग्रेस, और हमें इसमें कोई अपमान की बात नहीं लगती है। हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर हमें कोई अपमान की बात। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस मतलब कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर मुझे कोई अपमान की बात नहीं लगती। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। यहाँ पर गिलहरी का कहने का मतलब है। ठीक, जब इस प्रकार से उससे जब कहता है तुच्छ जीव कह करके, तब गिलहरी कहती है जवाब में, आगे बोलती है, इफ़ आई एम नॉट ए लार्ज एज यू, यदि मैं तुमसे बड़ी नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मुझसे छोटे नहीं हो, तुम भी मुझसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम तो मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो।
तुम तो चल भी नहीं सकते और तुम तो आधे भी मुझसे फुर्तीले नहीं हो। इस प्रकार से बातें कह डालती है कौन? गिलहरी। तो इस प्रकार से बातें होती है, देख सकते हैं। तो छोटा जीव को समझना, इसमें बताया गया कि छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आगे फिर गिलहरी कहती है आई एम नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रीटी स्क्विरल ट्रैक। देख सकते हैं फिर उसका हौसला अफजाई करती, इतना बात कहने के बाद फिर गिलहरी कहती है आई एम नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रीटी स्क्विरल ट्रैक। मैं इस बात से इनकार, डिनाई मतलब होता है इनकार, मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती हूँ कि आप मेरे लिए वेरी प्रीटी स्क्विरल ट्रैक, बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो, बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ। मतलब कि उसको विशेष सम्मान देते हुए बात कहती है गिलहरी, ठीक, कि आप जहाँ पर हो आपका जगह ठीक है। फिर आगे कहती है गिलहरी टैलेंट डिफर, प्रतिभाएं अलग अलग हो सकती है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। देखिए गिलहरी अपने समझ से बिल्कुल इस प्रकार से समझा देती है माउंटेन को कि उसको समझ में आ जाता है। तो हम सभी को भी इस कविता से समझ में आज से आ जाना चाहिए कि हमें छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसा कि यहाँ से बताया जा रहा है टैलेंट डिफर, प्रतिभाएं अलग अलग हो सकती है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, बुद्धिमान लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग भी बातों को रखते हैं, उनका मानना है, बुद्धिमान लोगों का भी मानना है कि ऑल इज वेल, सभी अपने अपने जगह ठीक है। इफ़ आई एम नॉट क्राई फॉरेस्ट ऑन माई बैक। फिर गिलहरी कहती है यदि मैं अपने पीठ पर, बैक मतलब होता है पीठ, यदि मैं अपने पीठ पर जंगल को ढो नहीं सकती हूँ, कैरी मतलब होता है ढोना, यदि मैं जंगल को अपने पीठ पर ढो नहीं सकता हूँ तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, ढो नहीं सकती हूँ तो नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी जो है, नट मतलब हो गया कोई सूखे फल या अखरोट जैसे हो गया, ठीक है, तो तुम भी जो है कोई अखरोट जैसे फल को तोड़ नहीं सकते हो, क्रैक नहीं कर सकते हो, तो तुम भी नट को जो है, फल को जो है तोड़ नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो इस प्रकार की कविता से ज़रूर आपको कुछ न कुछ सीख मिला होगा। तो अपने सीख को ज़रूर कमेंट में बोल सकते हैं, जिससे कि सारे बच्चे पढ़ करके बिल्कुल मोटिवेट हो जाए। तो आप निश्चित रूप से वैसा कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए, ये कविताएं निश्चित रूप से बच्चों के लिए हेल्पफुल है। जो भी बच्चा देखा होगा निश्चित रूप से आपने कुछ ना कुछ सीखे होंगे। देखिए मेरा गला आज फंसा हुआ, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, और फिर मैं इसी प्रकार से क्लास 8 के बच्चों के लिए चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द सारा प्रैक्टिस लेसन करवा दूँ, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए। तो चलिए, यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को लेकर के। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।